देश की करोड़ों बहनें आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। हमने लक्ष्य रखा है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। गांव-गांव में हमारी बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। इन फैसलों का बहुत बड़ा लाभ हमारे आसाम के लोगों को, यहां के गरीब, वंचित, दलित, किसान, पीड़ित और चाय बागान के मजदूरों को होगा। साथियों, जब किसानों की बात होती है तो यहां कोई खार भात को कैसे भूल सकता है। यहां तो हर कोई जानता है खार खुआ असमीज। इसलिए हमारी सरकार यहां के चावल किसानों की खास चिंता करती है। हमने खरीफ की फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। इससे यहां के लाखों किसानों को लाभ हुआ है। असम के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 5,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं और अब बीजेपी ने इस योजना को जारी रखने का ऐलान किया है। यानी असम के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता रहेगा और वो भी बिना भेदभाव मिलता रहेगा। साथियों, आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। क्योंकि मेरे लिए आपके सपने, ये मेरा संकल्प है। आपके सपने, ये मेरा संकल्प है और इसलिए हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम, हर पल आपके सपनों के नाम। और इसलिए 24/7 फॉर 2047। साथियों, मोदी ने ही अपनी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की टेंशन से मुक्ति दिलाई। हमने 3 तलाक की कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाया। इसका फायदा न सिर्फ मुस्लिम बहनों को मिला, बल्कि उनके परिवार को मिला, पूरे परिवार को मिला, माता को मिला, पिता को मिला, भाई को मिला। 3 तलाक की वजह से मुस्लिम बेटियों के साथ उनके परिवार की भी जिंदगी तबाह हो रही थी। इसका लाभ असम की भी हमारी हजारों बहनों को हुआ है। साथियों, असम का विकास इस बात का सबूत है कि जब नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सियासी फायदों के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहें। अब ये पंजा खुल गया है तो असम में सबका साथ, सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने असम में देश की बहुत बड़ी
सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का शिलान्यास किया है। इस सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी पर 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। आने वाले समय में अकेले इस यूनिट से इस क्षेत्र के युवाओं के लिए 15,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनेंगे। आने वाले समय में पूरी दुनिया में असम को सेमीकंडक्टर सेक्टर के एक बड़े हब के रूप में पहचान मिलेगी। ये शुरुआत ऐतिहासिक है, अप्रत्याशित है। ये निर्णय इस क्षेत्र के विकास को एक नई शक्ति देने वाला है। नॉर्थ रीजन में हुआ निवेश विकसित भारत और विकसित यूनिवर्सिटीज के हमारे संकल्प का उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को भविष्य के भारत के हर सेक्टर में नए अवसरों से जोड़ा जाए, मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और ये अवसर लगातार इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, असम आज केवल दूसरे राज्यों की बराबरी नहीं कर रहा, असम विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जिस असम में सड़कें नहीं होती थी, वहां 10 वर्ष में 2500 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बने हैं। दरांग, उदलगुरी, बारपेटा और कोकराझार के लोगों के लिए अकेले इस क्षेत्र में ही करीब 2,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आज देश का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु असम में है। आज देश का सबसे लंबा बोगीबील रेल रोड ब्रिज असम में है। अब गुवाहाटी में ही असम का अपना एम्स खुल चुका है।